तो इम्पोर्ट फ्रेज है और सेटअप सिंक है, आपने कहीं पे पहले से डाल के रखे हैं तो वहाँ से आप सिंक्राइज कर सकते हैं। अब सिंक्राइज क्या है, प्लीज़ जीपीटी से पूछें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। और ये वीडियो आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का ओवरव्यू है। तो हम लोग इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। जब पेंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है फ्रेज और दूसरा आ रहा है फ्रेज लिस्ट। लिस्ट किसको बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं कि एक चीज़ का नाम लिख के ऊपर टाइटल और उसके नीचे अलग अलग ऑप्शंस लिख के ना, एक से ज़्यादा, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल का नाम है फ्रूट्स और नीचे फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स लिखेंगे। तो इस तरह का जो काम होता है वो लिस्ट कहलाता है, कि ऊपर एक टाइटल लिखे आपने और नीचे आपने लिखे क्या, उसी के रिगार्डिंग, उसी के रिलेटेड चीज़ें नीचे। तो आप उस तरह का अगर कुछ टेक्स्ट है आपके पास, कंटेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर नॉर्मल सा है आपके पास, अच्छा मैं पीछे किया, क्लिक किया तो अपने आप सेव हो गया, मुझे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर पेंसिल पे क्लिक किया, फिर अभी मैं नॉर्मल वाला फ्रेज़ में जाता हूँ। नॉर्मल वाले फ्रेज़ में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे शॉर्टकट का नाम लिखना है। जैसे FR लिखता हूँ फ्रूट के लिए, और नीचे मैं लिखता हूँ उन फ्रूट्स के नाम। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं लिखते लिखते आगे जाऊँगा। तो ऊपर शॉर्टकट है और नीचे है वो कंटेंट जो उस शॉर्टकट की जगह पे आके टाइप होगा जब भी मैं इसको टाइप करूँ। तो सेम उसी तरह से ये बैक वाला बटन है, इसको प्रेस करूँगा मैं तो पीछे आ जाऊँगा और अपने आप सेव हो जाएगा यहाँ पे चीज़ें। तो हमने पहले लिस्ट सेव किए, फिर दूसरा हमने एक नॉर्मल सा शॉर्टकट बनाए। ऊपर भी शॉर्टकट, नीचे भी शॉर्टकट है, लेकिन ऊपर लिस्ट की तरह शॉर्टकट है, नीचे नॉर्मल शॉर्टकट है। तो ये किसके लिए काम आ सकता है? ये उन सभी लोगों के लिए काम है टेक्स्ट एक्सपांड का, जो लोग, चलिए जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, मैं अभी इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो इसको इस्तेमाल करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। और इसका इस्तेमाल आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कर चुके हैं या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है इसका आपके फ़ोन में। या आपका बिजनेस है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अरेंज ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है और उसको इस्तेमाल करना पड़ता है बार बार, तो उस टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप स्टूडेंट हैं और तरह तरह की चीज़ें आपको टाइप करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब आप अपने अपने फील्ड में, जिस तरह से पिछले वाला जो टूल था वो था पासवर्ड मैनेजर, वो अपने अपने फील्ड में बंदा इस्तेमाल करेगा, सेम इसी तरह से टेक्स्ट फंड भी अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन जनरल एप्लीकेशन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक जनरल टूल है जिसका इस्तेमाल एक लॉयर से लेके एक इंजीनियर तक करेगा, और वो सभी प्रोफेशनल लोग करेंगे जो लोग अलग अलग फील्ड्स में हैं। तो उसका जनरल जो है ना कोर, उसको समझना ज़रूरी है। सेम इसी तरह से इस एप्लीकेशन का जनरल यूज़ है ना, वो ये है कि आपके लिए शॉर्टकट बना के देगा और उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप वो बड़ी चीज़ें, है ना, 3 पैराग्राफ, 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन, वो लाइन आप बार बार लिखना नहीं चाहते हैं। बस इस लाइन को लिखने के लिए आप कुछ शॉर्टकट डिफाइन करके रखना चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट रखना चाहते हैं, सिर्फ आपको उस शॉर्टकट को ही याद रखना है। और शॉर्टकट्स को याद रखने के लिए भी अलग से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके लिए भी पूरा प्रैक्टिस आता है, उसके लिए भी एक्सरसाइज है जिसकी मदद से आप अपने शॉर्टकट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और बार बार आपको शॉर्टकट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो प्रैक्टिस कर लिए तो पिछली बार मैंने बोला था जिस तरह से कि कोई भी चीज़, वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाली है, उसको सीखना आसान नहीं है। उसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, वो चीज़, वो ये एप्लीकेशन हो या कोई कोर्स हो, कोई कुछ भी हो, किसी भी तरह का जानकारी हो, वो आप IT में है, आप टीचिंग में है, आप लॉ में है, किसी में भी है, कोई चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाली है या लोगों की ज़िंदगी को आसान करने वाली है, उसको सीखना लोहे के चने चबाने के बराबर होते हैं। वो बिल्कुल आसान नहीं होता है, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा, हद से ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं।